ठीक है, सभी को नमस्कार। मेरा नाम अरुण कुमार है। ठीक। तो दोस्तों, मैं आज इस बारे में बात करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ इस बारे में कि जागना। कुछ लोग कहते हैं आलस को कैसे भगाया जाए। आलस के कारण हम जाग नहीं पाते, सवेरे उठ नहीं पाते जल्दी। तो इसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी जानकारी आपको देने वाला हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको आगे शेयर करना। तो देखो, सबसे पहले बात आती है कि जिंदगी क्या है। आप जिंदगी को किस पहलू से देखते हैं। मेन उद्देश्य आपका क्या है कि सबसे बड़ी उपलब्धि आपके लिए है कि आप अपने जीवन को किस नजरिए से देखते हैं। ठीक? जब आप अपने नजरिए से अपने जीवन को देखना सीख जाओगे तो आप अपने अच्छे और बुरे की पहचान करना भी सीख जाओगे। तो मौत और जिंदगी में सिर्फ इतना ही फर्क है कि जागना जिंदगी है और सोना मौत। तो आप अपनी जिंदगी किसके हाथ में सौंपना चाहते हैं, मौत के या जिंदगी के। जिंदगी देने चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। ठीक है। आपको अगर बेहतर जीना है, अपने जीवन को बेहतर बनाना है, तो आपको आलस से छोड़ के सुबह जागना होगा। जागेंगे नहीं, आलस को नहीं त्यागेंगे, आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपके जीवन में आलस से अपना घर बना के बैठ रहा है। जब तक आप उस आलस के घर को नहीं तोड़ोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्या आप चाहते हो कि जो आपके पास है आप उससे बेहतर करना चाहते हो? क्या जो आपके पास है उससे बेहतर पाना चाहते हो? जो आप हो उससे बेहतर आप बनना चाहते हो? ये सब चाहते हो? तो जब ये सब चाहते हो तो आपको जागना होगा। क्योंकि ये सब आपको पाना है तो आपको जागना होगा और मेहनत करनी होगी। क्योंकि सफल आपको अगर होना है तो परिश्रम आपको करना होगा, ना कि हमें। मेरे परिश्रम करने से आप सफल नहीं होंगे। अगर आपको अपनी लाइफ में सफल होना है तो परिश्रम आपको करना पड़ेगा। सुबह 4 से 7 का टाइम आपका है, इसका उपयोग आपको करना है। सुबह 4 से 7 का टाइम, जो सुबह के टाइम आप कर सकते हो वो आप पूरे दिन नहीं कर सकते। इसे व्यर्थ क्यों आप जाने देते हो? ये समय आपका है, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके विकास के लिए है और आपकी तरक्की के लिए है। क्योंकि इस समय में आप उस तरीके से सोचते हैं कि प्रकृति, उस समय आपने कभी उठ के देखा है प्रकृति कितनी शांत रहती है, कितनी मधुर हवा चलती है, कितना अच्छा वातावरण रहता है। क्या आपने कोई सुबह 4 से 7 बजे के बीच का जो वातावरण होता है, आपने उसको महसूस किया है? कभी छत पे जाके आपने उसको महसूस किया है? कितना अच्छा और सुहाना, मधुर, शांत वातावरण, सारी चीजें आपको मिलती हैं वहाँ। लेकिन हम अपने बिस्तर में ही पड़े रहते हैं क्योंकि हमें आलस्य है और इस आलस्य को हमें भगाना है। ये समय आपको कुछ कर दिखाने का समय है। आप नींद में ही सपने देखते रहोगे या उन्हें जाग के पूरा करने की कोशिश करोगे? तो मेरी आपसे यही अपील है कि आप केवल नींद में सपने ना देखें, आप जागकर उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। कि आप जिस प्रकार की सुबह का आनंद लेंगे उसी प्रकार की आपकी जिंदगी आनंदमय रहेगी। आप महसूस करना कि जिस प्रकार से आपकी अगर सुबह खराब जाती है तो आपका पूरा दिन खराब जाता है, उसी प्रकार आपकी रोज अगर आपकी सुबह खराब होती है तो आप ये मान के चलो कि आपकी जिंदगी खराब चलती है। क्योंकि जब सुबह अच्छी नहीं होगी, आप लोगों का ही कहना रहता है, आप लोग ही कहते हैं कि आज सुबह अच्छी नहीं तो पूरा दिन अच्छा नहीं हुआ। आप लोग ही बोलते हैं कि सुबह अच्छी नहीं हुई मेरी तो आज का पूरा दिन मेरा बेकार जाएगा।
कुछ लोग कहते हैं कि हम सुबह उठना तो चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते। बहुत से लोग कहते हैं कि हम उठना तो चाहते हैं लेकिन हम उठ नहीं पाते। और कुछ लोग कहते हैं कि हम उठ तो जाते हैं लेकिन मतलब हमारी नींद तो खुल जाती है लेकिन हम पूर्णता नहीं उठ पाते, उस बिस्तर को नहीं छोड़ पाते। तो मैं उन लोगों से एक बात बोलना चाहता हूं कि जैसे ही उनकी आंख खुले और उनका मन फिर से सोने का करे तो वह अपने आप से एक सवाल को जरूर पूछें कि सोकर मैं कौन से सपने सच कर सकता हूं। वो अपने आप से एक सवाल करें, जब आपकी नींद खुले और आपका मन फिर से सोने का करे तो आप अपने आप से एक सवाल करें कि हम सोकर कौन से सपने सच कर सकते हैं और जाग के हम क्या नहीं पा सकते हैं। क्योंकि हम जागेंगे, मेहनत करेंगे तो हम जिस चीज को अपना लक्ष्य बनाएंगे उस चीज को हम पा सकते हैं। ठीक है, और आपने ठान लिया कि हमें उठकर कुछ करना है, कुछ पाना है, तो आप वो हासिल करके रहेंगे क्योंकि आपके दिन की शुरुआत अच्छी होने वाली है। क्योंकि और एक बात और सोचना कि अगर ठीक है हमें कोई काम नहीं है, अपने लाइफ में इतना कोई काम नहीं है जो हमें करना है, तो आपका स्वास्थ्य तो है आपके पास। तो सोचो, आप एक बार सोचो कि जितने टाइम मैं सोऊंगा उठ के मैं अपने जीवन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए तो वर्क कर सकता हूँ, कुछ समय निकाल सकता हूँ। अपनी सेहत के लिए आप समय नहीं निकाल सकते। जितने टाइम मैं सोऊंगा उसके लिए अपने कम से कम अपनी हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में तो टाइम लगा सकते हो आप। जिससे आप अगर अपने आप को बेहतर बनाने के लिए वर्क करोगे, आप अपने जीवन को शांत बनाने के लिए काम करोगे, तो आपको मन शांत रहेगा, जीवन शांत रहेगा और आप एक अच्छी दिशा में कार्यरत रहेंगे। जो इंसान बिस्तर की नींद से नहीं उठ सकता वो व्यक्ति अपने जीवन में कैसे उठ सकता है? जो अपने बिस्तर से नहीं लड़ सकता, अपनी नींद से नहीं लड़ सकता, वो अपनी समस्याओं से कैसे लड़ेगा? वो जीवन में आगे कैसे बढ़ेगा? तो जब तक हम अपनी समस्याओं से नहीं लड़ेंगे, जब तक हम अपने जीवन में विकास नहीं कर पाएंगे, अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कि अगर हम अपने कितनी छोटी सी बात है कि हम अपने इस बिस्तर में पड़े पड़े अपनी नींद को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, हम और आप उस नींद से नहीं लड़ पाते हैं, उस नींद को काबू में नहीं कर पाते हैं, तो जीवन में क्या आप हासिल कर लेंगे बताइए? कुछ होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी उस नींद से नहीं लड़ पा रहे हो तो आप जिंदगी की समस्याओं से कैसे लड़ोगे? और अपनी जिंदगी के उद्देश्यों को, अपनी जिंदगी को सफल वही बनाता है जो नींद से जागता है, जो नींद से जागता है और अपने जीवन में जो उपयोगी चीजें हैं उनको करता है, तो वही इंसान आगे बढ़ता है। अपने नींद के सपनों को तोड़ना होगा, तब आप एक सफल व्यक्ति बन पाओगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि रात में नींद नहीं आती है, इसलिए हम जल्दी सो नहीं पाते और जल्दी उठ नहीं पाते। अगर उनसे पूछा जाए कि आप जल्दी क्यों नहीं उठते, तो कुछ लोगों का कहना रहता है कि आप हमें रात में नींद ही नहीं आती है, इसलिए हम सुबह नहीं उठ पाते। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग सफल हुए हैं आप उनको देख लो, जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, जितने भी लोगों ने मुकाम हासिल किया, जितने भी लोगों ने अपने सपनों को पूरा किया है, उन्होंने अपनी नींद को त्यागा है और आगे बढ़े हैं। उन्होंने अपनी नींद को छोड़ा है और अपने जीवन में कुछ हासिल करने के लिए वो एक राह पकड़ कर चले हैं, तब जाके वो एक सक्सेस, एक सफलता, एक मुकाम पे पहुंचे हैं। अगर आप अपने जीवन में सफल बनना चाहते हैं
अगर आप अपने जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन को एक मुकाम पर ले जाना चाहते हो, आप अपने जीवन की हर जितनी भी समस्याएं उनको छुटकारा पाना चाहते हो, आप एक मकसद पाना चाहते हो, एक मकसद पूरा करना चाहते हो, तो आपके लिए आपको अपने दिन की अच्छी शुरुआत करनी चाहिए। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने दिन की शुरुआत सुबह उस टाइम करें जिस टाइम प्रकृति शांत रहती है, और आप अपने जीवन को, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपकी सोचने समझने की क्षमता हो, जब तक आप अपने जीवन में जल्दी उठ के नींद को त्याग करके उस कार्य को नहीं करेंगे जो कि आपकी लाइफ को सफल बनाने में उपयोगी है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे अच्छी सुबह होनी चाहिए आपकी, तब आप अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। जैसी आपकी सुबह होगी वैसी ही आपकी जिंदगी होगी। अगर आपकी सुबह अच्छी हुई, आपकी हर सुबह अच्छी होती है, तो आपकी जिंदगी मानो बहुत अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों, शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन महान होने के लिए शुरुआत करने की जरूरत तो है। अगर आप अपने जीवन में महान बनना चाहते हैं तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं तो ये मानता हूँ कि ठीक है, आप सोचते हैं कि हमारा दिन अच्छा नहीं, तो उस बात के लिए मैं कहता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ, मैं इस चीज को मानता हूँ कि आपका हर दिन अच्छा नहीं होता है। मेरा भी अच्छा नहीं होता, आपका भी अच्छा नहीं होता, आपका भी अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन अच्छा नहीं होता। तो उस दिन में, उस हर दिन में जो अच्छा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो अच्छा होता है। कोई एक काम तो उस दिन में अच्छा होता है। आप अपनी लाइफ को यही सोच के एक पूर्ण विराम लगा देते हो कि आपकी लाइफ अच्छी नहीं है, आपका दिन अच्छा नहीं है, आपकी लाइफ अच्छी नहीं, आपका दिन अच्छा नहीं गुजरा, तो क्या आपकी जिंदगी अच्छी नहीं गुजरेगी? या आपका हर दिन अच्छा नहीं है तो आपकी लाइफ अच्छी नहीं होगी? तो सोचो कि हर दिन अच्छा नहीं है, लेकिन उस दिन में कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सके। मेरा आपसे यही कहना है कि आप अपने आलस्य को छोड़ें, अपने बिस्तर की नींद को त्यागें, उससे लड़ें और आगे बढ़ें, तभी आप सफल हो पाओगे। क्योंकि जितने भी सफल लोगों को आप देख लो, चाहे वो आपका नेता हो, अभिनेता हो, देखा होगा सलमान खान, शिल्पा शेट्टी, अन्य जो अभिनेता हैं, उन्होंने देखा होगा वो अपनी हर बात में ये कहते हैं कि हम सुबह उठ के वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को आगे ले जाना चाहते हैं। और आगे ही नहीं, सर्वोत्तम जिंदगी जीने के लिए वो अपनी सुबह की नींद को त्यागते हैं और मेहनत करते हैं। तो मैं आप लोगों से भी यही आशा करता हूँ कि आप लोग जो आलस्य का शिकार हैं, वो इन बातों को सुन के, इन बातों को अपने अंदर ग्रहण करके अपने इस आलस्य नाम की बीमारी को आज से ही दूर भगाने का प्रयास करेंगे, और कुछ ही समय में, यानी कि बहुत ही जल्दी, आप इस समस्या से छुटकारा पा लेंगे। क्योंकि आपके लिए ये समस्या बहुत ही हानिकारक है, और इसके लिए, इसे छुटकारा पाने के लिए परिश्रम आपको करना होगा। सुबह जल्दी आपको उठना होगा, तब ही कुछ होगा। मेरे जल्दी उठने से आपकी लाइफ नहीं बदलने वाली है। अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो आपको जल्दी उठना होगा, और वो सारे काम करने चाहिए या करने पड़ेंगे जो एक सफल व्यक्ति करता है।